बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की हमारी वीडियो कोर्स कोड 1429 बिजनेस मैथ के पहले गेस्ट पेपर के बारे में है। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। पहले इन क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करें और उसके बाद जो सॉल्व शुदा क्वेश्चन है उसको देखें। इंशाल्लाह ये आपके हेल्पफुल होगा। अपनी हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो गेस्ट पेपर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सॉल्व दी क्वाड्रेटिक फार्मूला एक्स स्क्र प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज एक्स स्क्र प्लस 4x माइनस 12। क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉल्व दी इक्वेशन x प्लस 2 मॉड इज इक्वल टू 7। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स a 1 4 b 4 0। क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन 2y माइनस प्लस 5 मॉड इज इक्वल टू y माइनस 4 मॉड। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग द पॉइंट्स c एंड d वेयर एट c वैल्यू 2 4 और d की वैल्यू 4 8। क्वेश्चन नंबर 7 है, ग्राफ x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 6 minus 2 and having slope 2 by 3। Question number 9 है, find the equation of the line passing through point A minus 1 4 B 3 2 minus 2। Question number 10, graph P is equal to 2 by 3 Q। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अब गेस्ट पेपर का जो क्वेश्चन है पहले आप देख चुके हैं। अब इसके क्वेश्चन हल करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये इक्वेशन की बने एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2, सी इज इक्वल टू माइनस 3। ये 1 की वैल्यू ए की आ गई, ये बी की वैल्यू और ये 3 की वैल्यू। फार्मूला इसका होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर मनफी 4ac ओवर 2a। वैल्यू पुट करते हैं, माइनस बी यानी माइनस 2 प्लस माइनस बी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर मनफी 4 इंटू 1 इंटू माइनस 2 ओवर 2 इंटू 1। यह जगह माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस 8 ओवर 2 माइनस 3 है, ये माइनस 3 आएगा तो 4 प्लस 3 12। ये बनेगा माइनस 2 प्लस माइनस 16 ओवर 2। माइनस 2 प्लस माइनस 16 का अंडर रूट 4 होता है ओवर 2। ये आ गया माइनस 2 प्लस 4 ओवर 2 माइनस 2 माइनस 4 ओवर 2। ये आ गया 2 ओवर 2। ये आ गया माइनस 6 ओवर 2। ये 1 और 3। इसका सोल्यूशन सेट आ गया 1 3। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से सॉल्व कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर वन 4ac ओवर 2a। इस वैल्यूज पुट करें, ये सिंपलीफाई करने से हमारा क्वेश्चन हल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 लेस देन इक्वल टू 0। इसको सिंपल एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12। अब 12 के फैक्टर बनते हैं 1 2 6 are 12, 3 4 are 12। 2 और 6 को कॉम्बिनेशन करें, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 12 लेस देन इक्वल टू 0। x x प्लस 6 माइनस 2 x प्लस 6 x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 6 x प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू माइनस 6। ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व इक्वेशन x प्लस 2 इज इक्वल टू 7। ये मार्ड है, मार्ड को खत्म कर देंगे, इसको लेके x प्लस 2 इज इक्वल टू 7
x plus 2 is equal to minus 7. X is equal to 7 minus 2, x is equal to 5. x is equal to minus 7 minus 2, x is equal to minus 9. ये दो इसका आंसर हो जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 4. Find distance between A 1 4 B 4 0. डिस्टेंस फार्मूला होता है, डिस्टेंस फार्मूला ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. अब इसमें हमारे पास x1 है 1, y1 है 4, x2 है 4, x3 है 0. ये x1 y1 x2 y2. अब ए बी डिस्टेंस क्या हो जाएगा? x2 की वैल्यू 4 माइनस x1 की वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 0 माइनस और y1 की वैल्यू 4 इज इक्वल टू स्क्वायर. यहाँ 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर अंडर रूट 9 प्लस 16. यह आ जाएगा 25 अंडर रूट इज इक्वल टू 5. ये आंसर होता है. डिस्टेंस किसी भी दो पॉइंट के दौरान डिस्टेंस निकालने के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है. डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. इसमें x1 की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू 4, y1 की वैल्यू 4 और y2 की वैल्यू 0. वैल्यू पुट करने से ये हमारे साथ आता है. क्वेश्चन नंबर 4 हो गया. अब क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व दिया हुआ जी 2y प्लस 5 वाट इज इक्वल टू y माइनस 4 वाट. इसको यूँ लिख लेते हैं 2y प्लस 5 ओवर y माइनस 1 वाट इज इक्वल टू 1. ये रकम इसके नीचे आके इक्वल टू 1 कर लिया. अब इसके दो पार्ट बना लेते हैं. 2y प्लस 5 ओवर y माइनस 1 इज इक्वल टू 1. 2y प्लस 5 ओवर y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1. दो इससे हो गए. अब ये हो जाएगा 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 1 इंटू y माइनस 1. 2y प्लस 5 इज इक्वल टू y माइनस 1. 2y माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 5. y इज इक्वल टू माइनस 6. एक आंसर आ गया. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं. 2y प्लस 5 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई किया माइनस 1 इंटू वाई माइनस 1. यह आ जाएगा 2y प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस 1. 2y प्लस y इज इक्वल टू 1 माइनस 5. 3y इज इक्वल टू माइनस 4 डिवाइड बाई 3. तो y इज इक्वल टू आ गया माइनस 4 बाई 3. ये हमारा सेकंड आंसर आ गया. अब क्वेश्चन नंबर 6. Find the length of line segment joining the points. Find length of line segment joining points. उसमें दिया हुआ है A 2 4 और B या C और D कर लें. C और ये D हो गया. पॉइंट है 4 8. अब C की डिस्टेंस ये फार्मूला होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. हियर इसमें हमारे पास क्या हो गया? x1 इज इक्वल टू 2, y1 इज इक्वल टू 4, x2 इज इक्वल टू 4, y2 इज इक्वल टू 8. तो सी डी डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेशन होगा x2 की वैल्यू 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस
8 माइनस 4 होल स्क्वायर, क्या देगा 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, क्या देगा 4 प्लस 16, क्या देगा 20। 20 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 5, इसको 2 अंडर रूट 5, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, यह है ग्राफ ड्रा करना है। इक्वेशन दी है x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। अब गिवन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, तो y कर लेते हैं 2y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स डिवाइड 2 तो y की वैल्यू आ गई 7 माइनस एक्स ओवर 2। अब x की वैल्यू हम लेते हैं -3 -2 -1 0 1 2 3। अब इसके करस्पॉन्डिंग वाली y की वैल्यू क्या आती है वो कैलकुलेट करते हैं। y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स बाई 2, y इज इक्वल टू 7 माइनस 3 बाई 2 इज इक्वल टू 7 प्लस 3 डिवाइड टू 10 बाई 2 इज इक्वल टू 5। फिर यहाँ 5 पुट कर दिया। फिर दूसरे पॉइंट के लिए y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 ओवर 2 इज इक्वल टू 7 प्लस 2 ओवर 2 इज इक्वल टू 9 बाई 2 इज इक्वल टू 4.5। तो नेक्स्ट थर्ड वैल्यू आ जाएगी। थर्ड वैल्यू के लिए करेंगे y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स ओवर 2 इज इक्वल टू 7 माइनस 1 ओवर 2, 7 प्लस 1 ओवर 2 इज इक्वल टू 8 बाई 2 इज इक्वल टू 4। ये वैल्यू आ गई 4, ये 4.5 आई थी और ये वैल्यू 4 यहाँ पे आ जाएगी। अब आगे फोर्थ पार्ट के लिए y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स ओवर 2, 7 माइनस 0 ओवर 2, 7 ओवर 2 3.5, ये आ जाएगी 3.5। अब फिफ्थ वैल्यू के लिए y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स ओवर 2, 7 माइनस 1 ओवर 2, 6 ओवर 2 3 आ जाएगा। फिर सिक्स वैल्यू के लिए y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स ओवर 2, 7 माइनस 2 ओवर 2, 5 ओवर 2 2.5, ये 2.5 आ गया। फिर आखिरी पॉइंट के लिए y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स बाई 2, 7 माइनस 2, 7 माइनस 3 ओवर 2, 4 ओवर 2 इज इक्वल टू 2। अब इसको ड्रा करते हैं। ये हो गया -3 -1 -2 -3 0 फिर 1 फिर 2 1 2 3। फिर वैल्यू हमारी आ रही है ये 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5, बस यहाँ तक काफी है। अब -3 पे हमारी वैल्यू आ रही है 5, -3 पे वैल्यू ये 5 आ गई इसके अगेंस्ट। फिर -2 वैल्यू 4.5, -2 वैल्यू 4.5, -1 पे वैल्यू आ रही है 4, -1 पे वैल्यू 4 आ गई। फिर 1 पे वैल्यू 3 आ गई, सॉरी 0 पे वैल्यू 3.5, फिर 1 पे वैल्यू 3, फिर 2 पे वैल्यू 2.5, फिर 3 पे वैल्यू 2। इन सब को मिला दें, ये हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ होगा। Question number 8. We have to find the equation of line. Find equation of line passing through 6
-2 having slope is equal to 3/2, sorry 2/3। फार्मूला इसका ये फार्मूला होगा, इसको बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ये फार्मूला है। अब यहाँ पॉइंट केवल है 6 माइनस 2 इज इक्वल टू x1 y1, x1 की वैल्यू 6, y1 की वैल्यू -2, m इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू 2/3। इसे पुट करते हैं, देयरफॉर y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, y माइनस y1 की वैल्यू 2 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, m की वैल्यू 2/3 x माइनस 6। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, y प्लस 2 इज इक्वल टू 2/3 x माइनस 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले 3 इंटू y प्लस 2 इज इक्वल टू 2 इंटू x माइनस 6, 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 2x माइनस 12, 2x माइनस 3y माइनस 12 माइनस 6 इक्वल टू 0, 2x माइनस 3y माइनस 18 इक्वल टू 0। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक पॉइंट दिया और एक स्लोप दिया है। पॉइंट स्लोप फॉर्म होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, y1 की वैल्यू आ गई -2, x1 की वैल्यू 6 और m की वैल्यू 2/3। इसे वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करें, ये रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड equation of line passing through A पॉइंट है -1 4, B पॉइंट है 2 -2। फार्मूला इसमें इस्तेमाल होगा y माइनस y1 और y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 और x2 माइनस x1। ये इसको कहते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। जब ये 2 पॉइंट दिए हो तो इसकी वजह से हम लाइन निकाल सकते हैं। मार्कर चेंज कर दें। अच्छा जी, here x1 is equal to -1, y1 is equal to 4, x2 is equal to 2, y2 is equal to -2। Therefore y minus y1 की जगह 4, y2 की जगह -2, y1 की जगह -4 और फिर x उसी तरह x1 की जगह -1 है, +1 हो जाएगा। फिर x2 2 + 1, अब यह आ जाएगा y -4 ओवर -6 इज इक्वल टू x + 1 ओवर 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3 इंटू y -4 इज इक्वल टू -6 इंटू x + 1, 3y -12 इज इक्वल टू -6x -6। अरेंज करते हैं, 3y + 6x -12 + 6 इज इक्वल टू 0, 6x + 3y -6 इज इक्वल टू 0। ये भी हो सकता है, डिवाइड बाई 3 करें, 2x + y -2 इक्वल टू 0। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। इस क्वेश्चन के अंदर 2 पॉइंट गिवन है, ए और बी। फार्मूला इसमें ये होगा 2 पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 और y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 और x2 माइनस x1। x1 की वैल्यू -1, y1 की वैल्यू 4, x2 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू -2। इसे पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करें, ये रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, again graph
P इज इक्वल टू 2/3 क्यू। कोई भी आसान सा इसको वैल्यू ले लेते हैं। इसमें P है तो क्यू की वैल्यू ले लेते हैं 3 ले लें 3 6 9 12 15। तो P की वैल्यू क्या आएगी? अब P इज इक्वल टू है 2/3 क्यू। फर्स्ट पार्ट के लिए आ जाएगी P इज इक्वल टू 2/3 क्यू की जगह वैल्यू 3 पुट की, कटिंग हो गई 2 आ गया। फिर होगा P इज इक्वल टू 2/3, इसकी जगह 6 पुट किया, 3 2 6 4 आ जाएगा। फिर P इज इक्वल टू 2/3 इंटू 9, 3 3 9 ये 6 बन जाएगा। फिर P इज इक्वल टू 2/3 इंटू 12 ये 8 आ जाएगा। इस तरह P इज इक्वल टू 2/3 इसकी जगह 15 पुट करें, 3 5 15 10 आ जाएगा। यहाँ वैल्यू हमारी आ गई 2 4 6 8 10 काफ़ी है। इसका हम ड्रा करते हैं। इधर हमने नीचे एक्स एक्सिस पे ले लिया P, ये हो गया क्यू। P की वैल्यू हमने ली है 0 फिर 3 6 9 12 15, कोई भी ले सकते हैं, इस वैल्यू से फर्क नहीं पड़ता। फिर 2 4 6 8 और 10। अब 3 की वैल्यू आ रही है 2, 3 वैल्यू 2, ये 2 हो गया। आगे 6 वैल्यू आ रही है 4, 6 और 4 को आप मैच करें, ये आ गया। 9 और 6 ये इनको मिलाएं, ये पॉइंट आ गया। फिर 8 और 12 को मिलाएं, फिर 10 और 15 को मिलाएं। इसको मिलाएं, ये हमारे पास रिक्वायर्ड ग्राफ। उम्मीद है आपके लिए हेल्पफुल होगा। पहले इनको खुद सॉल्व करें क्वेश्चन को जैसे पेपर में दिए गए, फिर उसके बाद इनसे टैली करें। ये नहीं कह सकते कि यही सवाल आएंगे, लेकिन इस तरह के सवाल इंशाल्लाह पेपर में आएंगे और आपके लिए पेपर में वो पास करना काफ़ी आसान होगा। अल्लाह हाफिज़।